प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में अध्याय 3 यूनिट 3 अध्याय 6 अध्याय का नाम है 3 वर्ग। इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में आज जानकारी देंगे। अभी 2-3 दिन पहले इसकी फोटोकॉपी मैंने आपको भेजी थी। उम्मीद है सभी छात्रों ने उसे पढ़ा होगा, उसका अध्ययन किया होगा। आज वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ तो सभी इसे ध्यान से सुनेंगे। अध्याय का नाम है 3 वर्ग। 9वीं तथा 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुए भाई। रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तथा पूर्वी एवं मध्य यूरोप के विभिन्न जर्मन मूल के समूह ने इटली, स्पेन तथा फ्रांस पर अधिकार कर लिया। ईसाई धर्म, जो 4वीं शताब्दी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात भी लोकप्रिय होता रहा तथा मध्य एवं उत्तरी यूरोप तक विस्तृत हो गया। 3 वर्ग, 3 जैसे अध्याय का नाम है 3 वर्ग, यानी 3 श्रेणियाँ। 3 वर्ग से मतलब है 3 श्रेणियों से तात्पर्य है। इसका मतलब यूरोप की 3 सामाजिक श्रेणियाँ, ईसाई, पादरी, दूसरा भूमिधारक और तीसरा अभिजात वर्ग तथा कृषक। इन 3 सामाजिक वर्गों के बीच बदलते संबंध कई शताब्दियों तक यूरोप के इतिहास निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत रहे थे। सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। सामंतवाद जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद का विकास मुख्यतः मध्य फ्रांस के समाज में तथा बाद में इंग्लैंड एवं दक्षिणी इटली में हुआ था भाई। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक 1886 से 1944 ईस्वी के बीच रहे वो थे भाई। यूरोप के संदर्भ में मध्यकालीन युग शब्द 5वीं तथा 15वीं शताब्दी के बीच के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है, यानी प्रदर्शित करता है। गौल रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। जर्मन जनजाति फ्रैंक ने गौल पर आधिपत्य करके उसे फ्रांस नाम दे दिया। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा भूमिधारक अभिजात वर्ग को दूसरे सामाजिक वर्ग में रखा। इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पूर्व दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी। बाद में इनका विकास सामंत प्रथा के अंतर्गत राजनीतिक, प्रशासन एवं सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। 13वीं शताब्दी में लोकप्रिय फ्रांसीसी कविता डूम दे म्यांस नाइटों की वीरता एवं साहस का स्मरण कराती है भाई हमें। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग में आते हैं। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे। पोप कहाँ रहते थे? रोम में रहते थे। महिलाएं, कृषिदास, शारीरिक रूप से अपंग एवं बाधित व्यक्ति पादरी नहीं बन सकते थे। पादरी बनने वाले पुरुष वैवाहिक जीवन नहीं जी सकते थे, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते थे वो लोग। धर्म के मामले में बिशप अभिजात माने जाते थे तथा लॉर्डों की भांति बिशपों के पास भी विस्तृत जागीरें एवं भव्य यानी आलीशान भवन होते थे। उस समय ईसाइयों के 2 विख्यात मठ थे, वह प्रसिद्ध मठ थे। एक 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट का मठ एवं दूसरा 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित कलूनी मठ। 2 मठ थे विख्यात उस समय ईसाइयों में।
बेनेडिक्टीन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे भाई। इंग्लैंड में आरंभिक अंग्रेजी कवि लैगलैंड ने अपनी कविता पियर्स प्लाउमैन में तत्कालीन अंग्रेजी समाज का भिक्षुओं के विलासितापूर्ण जीवन, साधारण कृषकों एवं पशुपालकों के साधारण जीवन का अत्यंत सुंदर रूप में चित्रण किया है। ईसाइयों के लिए ईस्टर ईसा के शूलारोपण तथा उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था भाई। मध्यकालीन यूरोप में काश्तकार या कृषक यानी किसान दो प्रकार के होते थे। पहले स्वतंत्र किसान एवं सर्फ को हिंदी में कृषिदास कहा जाता था। एक वर्ष में कम से कम 40 दिन पुरुषों का सेना में योगदान करना अति आवश्यक था। कृषक के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला उत्पादन श्रम अधिशेष कहलाता था। 6वीं शताब्दी में मध्य यूरोप में एंजिल तथा सेक्शन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। एंजिल लैंड से बना भाई इंग्लैंड। 11वीं शताब्दी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सैन्य अभियान के द्वारा इंग्लैंड के सेक्शन राजा को परास्त कर दिया यानी पराजित कर दिया। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नज़रों से 1 वर्ष तथा 1 दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण आरंभ हुआ और 1347 से 1350 ईस्वी तक ब्यूबॉनिक प्लेग के कारण यूरोप की एक बड़ी आबादी काल कवलित हो गई। यानी प्लेग की बीमारी आ गई थी 1347 से 1350 के बीच यूरोप के अंदर, और बहुत सारी जो आबादी वो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। यूरोप की जनसंख्या 1300 ईस्वी में 7 करोड़ 30 लाख के करीब थी, जो 1400 ईस्वी में 4 करोड़ 50 लाख ही रह गई। इससे इस महामारी का बहुत बड़ा हाथ था भाई। यानी इस बीमारी से मरे, प्लेग की बीमारी से। फ्रांस में लुई 11वीं, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम तथा स्पेन में ईसाबेला तथा फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे भाई। इन शासकों ने अपने क्षेत्रों में संगठित अस्थायी सेना, एक अस्थायी नौकरशाही तथा राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। 16वीं शताब्दी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक राजसी सुविधाओं एवं क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। 1614 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 13वीं के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे एस्टेस जनरल कहते थे, का एक अधिवेशन हुआ। एस्टेस जनरल के 3 सदस्य थे भाई, पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा अन्य वर्ग। इसके पश्चात 1789 ईस्वी में इस सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। वास्तव में राजा अपनी शक्ति पर एस्टेटस जनरल का कोई प्रभाव या अंकुश नहीं चाहता था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस अध्याय के। सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे भाई, और जो आपको फोटोकॉपी भेजी उसको भी आप उसका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।